हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम कक्षा 8 के जो क्या परीक्षा होने वाला है, अर्धवार्षिक, ठीक है, हाफ ईयरली परीक्षा, उसी का प्रिपरेशन में आज हम हिंदी का कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, 20+ ऑब्जेक्टिव होने वाला है। आप लोग अंत तक बने रहिए, देखिए। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी करते हुए आगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता कौन है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा का लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। हेलो दोस्तों, तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर माखन लाल चतुर्वेदी हो जाएगा। ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है, चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, कवि कवि की अंतिम अभिलाषा क्या है? स्वर्ग प्राप्त करना, वीर गति पाकर मातृभूमि पर बिखरना, यश कमाना, लंबी आयु पाना। तो क्या है? मातृभूमि पर मरना या तो वीर बनना। ठीक है, मतलब सैनिक बनकर मातृभूमि का रक्षा करना इसका अंतिम इच्छा है। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, छोटे जादूगर लोगों को किससे आकर्षित करता है? चित्रकला से, जादू से, गाना से, खेल से। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? जादू से। ठीक है, जादू से वे आकर्षित करते हैं। छोटे जादूगर की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? छोटे जादूगर की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मेहनत का महत्व, आलस का महत्व, खेलकूद का महत्व, धन का महत्व। तो ये क्या है? मेहनत का महत्व। ठीक है, इससे यही सीख मिलता है, मेहनत का महत्व, मेहनत करना चाहिए। ठीक है, सच्ची मित्रता किस पर आधारित होती है? स्वर्ग पर, सहयोग और विश्वास पर, धन पर, बल पर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सहयोग और विश्वास पर। ठीक है, मित्रता कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मित्रता कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वार्थ, निस्वार्थ भाव, प्रतियोगिता, शिक्षा। तो इसका क्या है? निस्वार्थ भाव। वे हरामी नहीं होना चाहिए। ठीक है, लालची नहीं होना चाहिए, तुम्हारा साथ दे। ठीक है, तुम गलत काम करे तो वो अच्छा करने को बोले, ऐसा होता है मित्रता। ठीक है, करना चाहिए अच्छे लोगों से। बड़े भाई साहब की कहानी के लेखक कौन है? बड़े भाई साहब कहानी के लेखक कौन है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? प्रेमचंद। प्रेमचंद बड़े भाई साहब की लेखक का कहानी का लेखक है। ठीक है, बड़े भाई साहब किस बात के लिए प्रसिद्ध थे? चंचल भाव के लिए, अनुशासन, प्रियता और मेहनत के लिए, और खेलकूद के लिए, मौज मस्ती के लिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? जो उस क्या है, उसका जो बड़े भाई है वो अनुशासन, प्रियता और मेहनत के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, पथ की पहचान कहानी से हमें किसकी प्रेरणा मिलती है? किसकी प्रेरणा मिलती है? सही मार्ग चुनने की। ठीक है, सही मार्ग चुनने की। पथ पथ की पहचान में विद्यार्थी को किस बात पर ध्यान देना चाहिए? अपने पथ और लक्ष्य पर। ठीक है, अपने पथ और लक्ष्य पर। आप लोग कमेंट में बताएंगे आपका लक्ष्य क्या है। ठीक है, अशोक ने युद्ध के बाद शस्त्र क्यों त्याग दिया? क्यों त्याग दिया? धन की कमी के कारण, युद्ध की विभीषिका देखकर,
पराजय के कारण, शिक्षा प्राप्त करने के कारण। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? युद्ध की विभीषिका के कारण। ठीक है। अशोक का शस्त्र त्याग हमें क्या शिक्षा मिलती है? शांति और करुणा का महत्व, यही शिक्षा मिलता है, शांति और करुणा का महत्व। ठीक है। डायन प्रथा किसका प्रतीक है? ये अंधविश्वास का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अंधविश्वास का। डायन प्रथा जैसी कृतियाँ किसे हानि पहुंचाती है? समाज को। ठीक है, पूरे समाज को हानि पहुंचाता है। अमरूद का पेड़ किस भाव से जुड़ा है? अमरूद का पेड़ किस भाव से जुड़ा है? यह है बाल्यकाल की स्मृतियों से, बाल्यकाल की स्मृतियों से जुड़ा है। ठीक है। अमरूद के पेड़ के लेखक को क्या स्मरण होता है? बचपन के खेल और यादें। ठीक है, बचपन के खेल और यादें। कवि ने पुष्प के अभिलाषा में अपनी तुलना किससे की है? फूल से। ठीक है, कवि फूल से अपनी तुलना की है। छोटे जादूगर की कहानी में कौन सा मूल्य झलकता है? छोटे जादूगर की कहानी में कौन सा मूल्य झलकता है? ये लगन और परिश्रम का। ठीक है, इसका मूल्य झलकता है। मित्रता में मित्र कैसा होना चाहिए? मित्रता में मित्र कैसा होना चाहिए? शांति और सहायक। ठीक है, निष्ठावान और सहायक। ठीक है, स्वार्थी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए, कपटी नहीं चाहिए, बुरे वक्त में वो भाग जाए। ठीक है। बड़े भाई साहब किस पर अधिक ध्यान देते हैं? पढ़ाई और अनुशासन पर अधिक ध्यान देते हैं। ठीक है, खेल पर नहीं ध्यान देते हैं, मौज मस्ती पर नहीं, आराम पर भी नहीं, ये पढ़ाई और अनुशासन पर ध्यान देते हैं। अशोक ने शस्त्र त्याग क्यों अपनाया? शांति और बौद्ध धर्म के लिए। वो अब नहीं चाहता था कि अब हम युद्ध में किसी का खून खराबा करें, तो वो शांति और बौद्ध धर्म के लिए शस्त्र त्याग दिए। डायन प्रथा में हमें क्या शिक्षा मिलती है? अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए, आलसी होना चाहिए, हिंसा को बढ़ावा देना चाहिए, मौज मस्ती करना चाहिए, डायन से मौज मस्ती करना चाहिए, नहीं, अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। ठीक है। अमरूद का पेड़ लेखक को किस बात की याद दिलाती है? अमरूद का पेड़ लेखक को किस बात की याद दिलाती है? बचपन की याद। ठीक है, बचपन की याद। पुष्प के विलासा में कवि किस रस को प्रदर्शन करता है? तो ये वीर रस को, मतलब जवानों की खून को। ठीक है, रस से प्रदर्शित किया है। ठीक है, बस इतना ही। वो अगले एपिसोड में, मतलब अगले वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।